ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् अद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सागण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके, अध्याय 3 श्लोक 31 आई थिंक 31। ओके, पिछले श्लोक में हमने एक बहुत बहुत प्रमुख श्लोक था, तो उसमें हम सैन्य अनुशासन के बारे में सुना हमने कि कैसे कर्मों को ऐसे करना है, हमारे जो कर्तव्य है, गृह कर्तव्य है, सबको ऐसे सैन्य अनुशासन के सदृश पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होना आवश्यक है। इसके बारे में कृष्ण ने बताया, प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताया। अभी आगे पढ़ेंगे। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। कैसे काम करना है? पिछले श्लोक में क्या कहा कृष्ण ने? सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। तो कर्म कैसे करना है? ये है, ये ऐसे इस मनोभाव से कर्म करना है हमें। तो ये थोड़ा कहीं लिख के रख दीजिए, एक पेज के ऊपर लिख लीजिए ये, और आपका किचन में वार्डरोब के सामने कहीं भी चिपका दीजिए। क्या 4 अंश है यहाँ? एक है सब कुछ भगवान को समर्पित करना, हमारे सब कार्यों को। दूसरा, पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर भगवान का स्थान, हमारा स्थान, इसका ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित और स्वामित्व के किसी दावे के बिना, और आखिर में आलस्य रहित। कैसे कर्म करना है? ऐसे कर्म करना है। और अभी कृष्ण अगले श्लोक, ये श्लोक में बता रहे हैं कि जो व्यक्ति मेरे आदेशों, ये आदेश है, भगवान का आदेश है, ये भगवान का आदेश है, ऐसे हमें जीना है। जो भगवान से भगवत गीता श्रवण कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं लेकिन कुछ उसका पालन नहीं कर रहे, ये तो अच्छी बात नहीं है। भगवान हमें मार्गदर्शन आदेश दे रहे कि ये करो वो करो, और हम बोलते कि नहीं नहीं, मैं सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, मैं सिर्फ सुनने के लिए आया हूँ, मैं सुनूंगा, कुछ उसका पालन नहीं करूंगा मैं। तो यहाँ कृष्ण बता रहे क्या होगा उनका, उन जैसे व्यक्तियों का क्या होगा। बोल रहे जो मेरे अगले श्लोक में बोलेंगे कि कौन इसका पालन नहीं करेगा, उसका नतीजा क्या है। लेकिन इस श्लोक में बोल रहे व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं। ईर्ष्या क्या है यहाँ? यहाँ किस विषय की ईर्ष्या है? ईर्ष्या ये है कि हम भगवान के साथ भगवान के प्रतिस्पर्धी बन गए। हम क्या बोलते हैं, कंपटीशन कर रहे हैं भगवान के साथ, कि वो ही क्यों, मैं भी भोगी हूँ, मुझे भी इंद्रिय भोग करना है, सिर्फ उनका जो कहना है उनको क्यों मानना है मुझे। तो ये ईर्ष्या है, ये ईर्ष्या है।
हम सब में हमें हमारे हमें ये ईर्ष्या है, इसलिए हम भगवान का शरण ग्रहण करते नहीं है, गुरु का शरण ग्रहण करते नहीं। क्यों? क्योंकि शरणागत का मतलब है अपना पूर्ण स्वातंत्र छोड़ना, उनके पाद पद्मों में हमको हमारा अपने आप को डाल देना। ये तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम बहुत गर्वित है, इतना अहंकार है हमें, कैसे शरणागत हो सकते हैं हम? तो इसीलिए भगवान के साथ भी हम कंपटीशन कर रहे हैं। क्यों? कृष्ण, मैं भी तुम्हारे साथ, मैं भी तुम्हारा इक्वल हूँ, तुम्हारे, तुम जैसे सब सबका सेवा ले रहे हो, मैं भी लूंगा। तो ऐसे ईर्ष्या भावना जो रखता है, यहाँ बोल रहे हैं, वो व्यक्ति इस उपदेश का पालन नहीं कर सकता। जो ईर्ष्या रहित है वो इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करता है, करेगा। श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक का मतलब है, इसलिए भक्ति के प्रारंभ में बोलते हैं आदौ श्रद्धा। तो पहली बात क्या है? श्रद्धा होनी चाहिए, भक्तों की बातों में श्रद्धा, भगवान के उपदेश में श्रद्धा। तो आरंभ में तो हमारा श्रद्धा कोमल रहता है, कोमल श्रद्धा बोलते हैं उसको। बहुत आसानी से वो नाश हो सकता है। कुछ थोड़ा जीवन में कुछ कठिनाई आ गए, तो हम भगवान के सामने खड़े होकर पूछते, भगवान ये क्यों? मैंने इतना सेवा किया आपका, यही यही क्या मुझे यही मिल रहा है। बहुत कोमल श्रद्धा है, तो हम सोच रहे कि भगवान हमारा छोड़ दिया हमें। नहीं, भगवान कभी छोड़ते नहीं। अगर हम कृष्ण के पास जाते हैं, कृष्ण कभी भी एक भक्त को छोड़ते नहीं। हम भूल सकते हैं कृष्ण को, लेकिन कृष्ण हमें कभी नहीं भूलेंगे। इसलिए कृष्ण भक्त वत्सल है, भक्त वत्सल, इतना प्रेम करते हैं भक्तों को। तो ये हमें, ये कोमल श्रद्धा से, भक्ति का मतलब है कोमल श्रद्धा से दृढ़ श्रद्धा के अंत तक पहुंचना। ये भक्ति का मार्ग है, भक्ति का हमारा प्रवास है। कैसे हम आगे बढ़ेंगे इसमें? जो हमसे ज्यादा श्रद्धा रखते हैं उनके साथ संग करने, उस संग करने से क्या होगा? हमें भी वो, हम भी श्रद्धा में आगे बढ़ेंगे, चाहे ज्यादा श्रद्धा आएगा हमारे में भी। तो ये श्रद्धा पूर्वक, जो ईर्षा रहित है वो श्रद्धा पूर्वक पालन करेगा। ओ, बोल रहे हैं, ठीक है, करने की प्रयास करूंगा, लेकिन नहीं होगा, प्रारंभ में नहीं होगा। फिर हम प्रार्थना करेंगे भगवान से, प्रभुपाद से, कृपा करके मुझे आपका कृपा प्रदान कीजिए, फिर मैं इसका पालन कर सकूंगा। हम्म, खुद के बल से नहीं हो रहा है, आपकी कृपा से ही होगा। तो ये श्रद्धा पूर्वक व्यक्ति है जो प्रार्थना करेगा, ऐसे नहीं हो रहा है मेरे से, बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, बोल रहे हैं कृष्ण, बोल रहे हैं नहीं हो रहा है मुझ मेरे से, लेकिन ऐसे नहीं, नहीं हो रहा है, छोड़ो, जितना हो सकता है उतना करो, ये श्रद्धा नहीं है। ये इस्कॉन में आजकल एक फैशन बन गया है, कुछ कोई नियम बोलता है तो बोलते हैं नहीं, ये नहीं करेंगे हम। क्यों? अच्छा नहीं लग रहा मुझे, ये बहुत, मेरे लिए बहुत कठिन है। जैसे मैं किसी को बता रहा था कि जब हम बाथरूम जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं, तो स्नान करना है। हम्म, तो बिना स्नान करके हमें बाहर नहीं आना है, और रसोई घर या भगवान का घर में प्रवेश नहीं करना है, स्नान करना है। तो ये कहीं कहीं वक्त 2 बार जाते हैं, कई बार वक्त के डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा रहता है 3 बार जाना पड़ता है उनको, 3 बार 30 बार। ऑफ कोर्स किसी का कुछ इंडाइजेशन हो गया, लूज मोशन हो गया, ठीक है, लेकिन नॉर्मल रोज अगर ऐसे जाएंगे तो स्नान करके आना है। हम्म, लेकिन एक वक्त मुझसे पूछ रहे थे कि नहीं नहीं, ये बहुत मुश्किल है। तो मैं बोला मुश्किल कुछ नहीं है, श्रद्धा चाहिए, बस करना है। भगवान ने बोल रहा है, भगवान बोल रहा है, आचार्य बोल रहे, तो पालन करना है बस। इसीलिए ये सैन्य अनुशासन, इसको याद रखिए।
थोड़ा मुश्किल रहता है तो प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा इसको तपश्चर्या बोलते हैं। तपश्चर्या का मतलब क्या है? जो हमारे लिए इनकन्वीनियंट है आ, उसे पालन करना, किसके लिए? गुरु और कृष्ण के संतृप्ति के लिए, ये तपश्चर्या है। और जो ऐसे तपश्चर्या करता है वो तो भक्ति में बहुत आगे बढ़ेंगे, बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे। हम्म। अभी आप ये भी आप जान लीजिए कि दो भक्त एक ही स्तर पर भक्ति में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन वो अलग अलग स्पीड से भाग सकते हैं। हाँ, क्योंकि वो हमारे शरणागति के ऊपर है। तो इसीलिए संघ का महत्व, बहुत महत्व है। किस तरह के भक्तों का संग करेंगे हम, उसके प्रकार हम कितना फास्ट आगे बढ़ेंगे, वो उसके प्रकार होगा। सब लोग यही सुन रहे हैं यार, एक टेम्पल में क्लास रहता है, सब भक्त यही एक ही विषय सुन रहे हैं, लेकिन जिनमें ज्यादा श्रद्धा है वो बहुत जल्दी पकड़ लेंगे। नहीं हो रहा है तो किसी भक्तों के संग में जो है उनसे उनसे बात करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे, सीखेंगे कि कैसे करना है, क्या करना है, और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो ये बहुत बहुत मुख्य चीज है ये। तो वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। सकाम कर्म, सकाम कर्म का मतलब है जो कर्म हमारे इंद्रिय भोग के लिए हम कर रहे हैं उसको सकाम कर्म बोलते हैं। और निष्काम कर्म है जो हम कर्म सिर्फ भगवान की संतृप्ति के लिए, शास्त्रों वेदों ने बताया है तो इसकी कारण जो जब करते हैं और इंद्रिय भोग के लिए नहीं कर रहे, वो निष्काम कर्म है। काम के बिना, वैयक्तिक इंद्रिय भोग का कुछ इच्छा नहीं रखते हुए। लेकिन ये सकाम है, लेकिन बोल रहे हैं सकाम कर्म कर रहे हो फिर भी कर्म से बंधित नहीं होगे। क्यों? मेरे लिए कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या है? भागवत में बोलते हैं अकाम सर्व काम हुआ मोक्ष काम उदारति तीव्रेण भक्ति योगे न जेत पुरुषम परम। अगर हम शुद्ध भक्त नहीं है, कोई परवाह नहीं है, हमारे में बहुत सारे भौतिक कामनाएं हैं, कोई परवाह नहीं है, तीव्रेण भक्ति योगे ना, किसी और के पास जाइए मत, कोई देवता के पास जाइए मत। कृष्ण बोल रहे हैं मेरे पास आओ, मेरा आराधना करो, तुमको जो भी चाहिए मैं दे दूंगा। ये तीव्र भक्ति है। हम्म। सिर्फ कृष्ण को प्रसन्न करने का, और उससे हमें जो भी चाहिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन ग्रेजुअली वो कम हो जाएगा, वो इंद्रिय भोग का प्रार्थना करना कम हो जाएगा, क्योंकि हम परिशुद्ध हो जाएंगे। हम्म। तो ये बहुत बहुत मुख्य चीज है। अ, ऐसे आदेशों का पालन करना चाहिए अगर हम गंभीर रूप से भक्ति में प्रगति करने की इच्छा रखते हैं तो। नहीं तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। ओके, अगले श्लोक। ये त्वे तदभ्यसूयन्तो, ये त्वे तद, ये ये तद अभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसा। किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों को अपेक्षा करते उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं? जो ईर्ष्या के कारण ये इन उपदेशों का उपेक्षा करते हैं, नहीं मानते, नहीं स्वीकार करते, वो तो ज्ञान रहित है, मूर्ख है वो। और ऐसे व्यक्ति जब परिपूर्णता के लिए वो प्रयास कर रहे हैं, वो तो कुछ परिपूर्णता हासिल नहीं करेगा, क्योंकि ये उपदेश का जो पालन नहीं करेगा वो परिपूर्णता हासिल कर ही नहीं सकता। क्योंकि कलयुग में तो 99% लोग ब्रह्म गृहस्थ है। तो गृहस्थ कैसे जीना है इसके बारे में कृष्ण यहाँ बता रहे, और बोल रहे कि अगर कोई इसका पालन नहीं करना चाहता ईर्ष्या के कारण, तो वो तो कैसे परिपूर्णता हासिल कर सकते हैं, कैसे
परिपूर्णता का मतलब है पूर्ण शरणागति, पहले स्तर। और जो भगवान का एक उपदेश मानने के लिए तैयार नहीं है, वो कैसे शरणागत हो सकता है, कैसे परिपूर्णता हासिल कर सकता है? उसका सारे प्रयत्न जो है वो नाश हो जाएंगे, विफल हो जाएंगे। और ज्ञान रहित रहे, वो ज्ञान रहित है, क्योंकि वो खुद का मेरे जैसे मेरे से उसका जो संबंध है वो भूल गया है। खुद भोगी समझ के जी रहा है। तो ये कैसे परिपूर्णता हासिल कर सकते हैं, कैसे जीवन का ध्येय है वो पा सकता है? नहीं हो सकता है। तो इतना महत्व है इस जो तीसरे श्लोक है ना, तो फिर से श्रवण कीजिए उसका। फिर से पढ़िए प्रभुपाद जी का तात्पर्य। अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है। इसका अगर हम पालना करने की प्रयास करेंगे ना, भक्ति में बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे। और जो भी विशेषतर जो गृहस्थ धर्म में अभी है, बहुत अभी जो 30 साल 25 साल ऐसे जो एज्ड है, उनके लिए बहुत बहुत मुख्य है। जो गृहस्थ आश्रम के अंत में है, ठीक है, उनका अभी इतना टाइम कुछ किया नहीं, तो अभी इसको फॉलो करना मुश्किल हो सकता है। लेकिन जो थोड़ा अर्ली एज में है गृहस्थ जीवन में, वो इसका जरूर पालन कीजिए। तो बहुत जल्दी भक्ति में आगे बढ़ेंगे। ओके। ओके, 33। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। ओके, तो अभी ये एक और विषय के बारे में अभी कृष्णा चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ बोल रहे हैं, ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। सभी प्राणी। भला दमन से क्या हो सकता है? दमन का मतलब है एक कृतक रूप से कुछ हमारे में जो इच्छा है, इसको दमन करना। उसको दमन करने से कुछ फायदा नहीं है। तो प्रकृति के जो गुण हैं, हम यहाँ बोल रहे हैं ना, क्योंकि सभी प्राणी, सभी जीव, जैसे एक कुत्ता है, कुत्ता ने भौतिक प्रकृति से कुत्ते के जीव ने कुत्ते का शरीर मिल गया उसको। अभी वो तो भौंकेगा ही ना। कुत्ते का स्वभाव है भौंकना। और वो नहीं बोल सकता नहीं नहीं नहीं, मैंने कुत्ते का शरीर पा लिया मैंने, लेकिन नहीं, मैं भौंकूंगा नहीं, मैं मियाओ करूंगा, नहीं हो सकता। क्योंकि ये प्रकृति के गुण है, इसको हम टाल नहीं सकते। इसका जो नियम है उसको उसका पालन करना ही पड़ता है। कोई भाग नहीं सकता इससे। लेकिन जब हम मनुष्य जन्म पाते हैं ना, तब क्या होता है हमारे में, वो जो थोड़ा बहुत स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंस है, स्वतंत्रता जो भी बोलते हैं आप, उससे क्या कर रहे हैं हम? जो हमारा कर्तव्य है, जो हमें करना है, वो नहीं कर रहे हैं। हम्म। तो ये मनुष्य जन्म में ही हम ये पाप कर सकते हैं। प्राणी की, पशु के जन्म में, जीवन में ये नहीं कर सकते हम। पशु नहीं कर सकता ये, लेकिन हम मनुष्य होकर हम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ कृष्ण बता रहे कि हर एक व्यक्ति, हर एक, हम मनुष्य के बारे में बात करते हैं, हर एक व्यक्ति अपना जो अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है। हर एक व्यक्ति जो ज्ञानी है वो भी। एक ज्ञानी का मतलब क्या है? जिनके पास बहुत ज्ञान है, जो भौतिक विषयों के बारे में जानते हैं, ये वो। लेकिन वो भी अपने आप पे कुछ नियंत्रण नहीं है उनका भी। क्यों? सब कुछ प्रकृति के तीन गुण ही कर रहे हैं यहाँ। जैसे बहुत ये विज्ञानी रहते हैं, तत्वज्ञानी, कवि, ये सब रहते हैं, लेकिन उनमें भी बहुत बुरी आदतें रहते हैं। जैसे वो स्मोक करते हैं, पीते हैं। क्यों?
उनका स्वभाव है, नहीं तो गुस्सा करते हैं। वो जो विज्ञानी है वो सत्वगुण में होना चाहिए उसे, लेकिन अगर उसमें रजोगुण भी है वो गुस्सा करेंगे। सो सिर्फ ज्ञान से हम प्रकृति के जो प्रभाव है उसका ऊपर उठ नहीं सकते, सिर्फ ज्ञान पाने से। तो आर्टिफिशियली अगर कोई बोल रहा है कि ठीक है बाहर का खाना नहीं खाना है, अभी ज्ञानी सोचता है अरे बाबा बहुत मुश्किल है, लेकिन प्रयास करूंगा मैं। जैसे हम कृष्ण भक्ति में आने से पहले हर साल मैं कुछ प्रयास करता था, ये नया साल न्यू ईयर का रेजोल्यूशन करता था। ओके, इस साल मैं आ, हर रोज 1 घंटा रनिंग करूंगा। मैं इस साल मैं अपना क्रोध को कम करूंगा। ऐसे बहुत सारे न्यू ईयर रेजोल्यूशंस का करने का प्रयास किया, लेकिन कुछ भी सफल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एक ज्ञान है लेकिन अपने स्वभाव को हम चेंज नहीं कर सकते। अ, कन्नड़ा में एक कहावत है, हिंदी में भी हो सकता है, आप बोल सकते हैं तो। कन्नड़ा में बोलते हैं हुट्ट गुणा सुट्रू होगला, जिसका मतलब है जिस गुण के साथ हम पैदा हुए हैं उसको हम नाश नहीं कर सकते, उसको हम हम्म, वो हमारे साथ ही रहेगा, मरते दम तक वो रहेगा हमारे साथ, प्रकृति का गुण। लेकिन ये भक्तों के लिए नहीं है, ये जो भक्ति नहीं करते उनके लिए है। क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार यह कौन सा घर में कौन सा किस तरह का शरीर, ऐसे कर्म फल के प्रकार हम एक देह शरीर पाते हैं। और वो तीनों गुणों के अधीन है वो शरीर। तो वो तीन गुण ही अभी काम, वो एक बार हम एक शरीर पा लिया तो वो तीन गुण के चक्कर चलते ही रहते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद। और आत्मा देख रहा है, ऐसे कष्ट है, वो ऐसे हो रहा है, वो सोच रहा है कि मेरा कुछ, मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं। तो ऐसे ऑटोमेटिक जैसे यंत्र जैसे चलता है। तो रजोगुण में है तो और रजोगुण का काम करता है, बीच बीच में तमोगुण का काम करता है और पतित हो जाता है। तो जो ज्ञानी है वो भी अपने आप पे कुछ नियंत्रण नहीं रख सकता, क्योंकि प्रकृति सब कुछ करवा रही है। तो यहाँ कृष्ण बता रहे हैं कि ऐसे दमन करने से क्या फायदा। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में एक अद्भुत वाक्य लिखते हैं, कृष्ण भावना अमृत के दिव्य पद पर स्थित हुए बिना प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। हम्म अगर कोई कृष्ण भक्ति में आता नहीं है फिर वो अपने गुणों के ऊपर विजय नहीं पा सकता। और जो कृष्ण भक्ति में है उन्हें उनको तो ये ज्ञान होना चाहिए कि भक्ति सवर सबसे शक्तिशाली है, सब बहुत शक्तिशाली है, बहुत प्रबल है। ये गुणों से भी वो ज्यादा शक्ति रखती है भक्ति। तो इसका मतलब है कि जो भक्ति ठीक तरह से करता है वो ये तीन गुणों से ऊपर उठता है। इसलिए कृष्ण अर्जुन को बताया त्रैगुण्यो विषय वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, ये तीन गुणों से ऊपर उठ सकते हैं हम। हाँ, ये जो, हाँ मैं बचपन से बहुत गुस्सा करता हूँ, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, भक्ति करो सब गुस्सा चला जाएगा। लेकिन भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय बोलते हैं, कैसे भक्ति करनी है हमें, उसके बारे में बोल रहे हैं कि अगर एक व्यक्ति तीव्र भक्ति करेगा तब उनमें सब जो सद्गुण है सुरों के देवताओं के जो सद्गुण है वो उस व्यक्ति में प्रकट हो जाएंगे। लेकिन कैसे भक्ति करनी है? तीव्रता के साथ। अगर तीव्रता के साथ नहीं करेंगे तो ये जो हमारे में है ये अनर्थ है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये तो चलते रहेंगे। फिर हम गुणों के ऊपर कुछ
कंट्रोल नहीं आएगा हमको। अगर गुणों को हमें नियंत्रण करना है या उसके ऊपर उनके ऊपर उठना है तो हमें तीव्र भक्ति करनी होगी। इसलिए प्रभुपाद जी आप बोल रहे जो कृष्ण भावनामृत में स्थित नहीं है, फिर स्थित, इसका मतलब क्या है कि हम करेंगे, हाँ ठीक है आज 2 माला करूंगा, कल देखता हूँ समय है तो करूंगा। ऐसे का तो कुछ फायदा नहीं, उससे कुछ भी फायदा नहीं। ऐसे कि हम डॉक्टर के पास गए, और डॉक्टर ने कुछ औषध मेडिसिन दिया हमें और बोल रहे ठीक है 1 हफ्ते के लिए लो, हाँ ठीक है आज ले लिया, कल नहीं, टाइम नहीं मिला, बोर हो गया, बहुत कड़वी है, नहीं लिया मैंने, तो हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होगा। आसान सी बात है। तो ऐसे ही भक्ति में भी इतने सारे कलमश लेके आए हैं हम, ये इस 3 गुणों का, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, इतना बड़ा। हाँ, और इसको नाश करने में थोड़ा तो प्रयास होनी चाहिए ना, ऐसे नहीं कि, हाँ मैं पहले भी बताया शायद मैंने, कि अगर बर्तन आप कुछ ऑयली कुछ कर दिया और ऐसे ही बिना क्लीन करके उसको ऐसे रख दिया और अगले दिन उसको साफ करना है तो रगड़ना पड़ेगा। हम्म अभी एक दिन में ही इतना इफेक्ट हो जाएगा, और ये तो जन्म जन्मों से आया हुआ है, ये हमारे में जो है, हमारा सूक्ष्म शरीर, हमारा मन, हमारा इच्छा, ये सब, इसको स्वच्छ करने में ये क्या है, रातों रात तो नहीं होगा ना। तो थोड़ा तीव्र प्रयास करेंगे तब निकलेगा, सब कुछ निकलेगा। हम्म और सब जो अच्छे गुण हैं भक्त में वो प्रकट हो जाएंगे भक्त के शरीर में। देखिए इतना अद्भुत स्थिति है। आप सोचिए अभी हम इतना बंधित है भौतिक संसार में, हमारे में इतने दुर्गुण हैं। उस दिन के बारे में सोचिए तब जब हम में हमारे में कुछ भी ऐसे बैड क्वालिटीज नहीं है, परिपूर्ण भक्त बन गए हम, और हमको देख रहे और बाकी सोच रहे वो मुझे भी ऐसी ऐसे बनना है। कैसे रहेगा उस दिन? हाँ, इसकी राह देख के हमें भक्ति करनी है, ऐसे होना चाहिए, ऐसे ऐसे स्तर पहुंचना है हमें। हाँ, लेकिन एक बार कोई आके प्रभुपाद जी से कहा कि प्रभुपाद जी, हमें कैसे जीना है, आपके पुस्तकों में आपने जो लिखा है ऐसे, या आपके भक्त भक्त जैसे जी रहे वैसे ही करना है? उसका मतलब क्या हुआ? तो कुछ तो अंतर है। प्रभुपाद जी जो पुस्तक में लिखे उन्होंने और भक्त जो कर रहे हैं उसमें कुछ अंतर है, तो इसलिए वो पूछ रहे कि ये तो कुछ डिफरेंस है, किसको पालन करना है? आपकी बुक्स को पालन करना है कि वो जैसे वो कर रहे हैं वैसे पालन करना है? तो ऐसे नहीं होना चाहिए हमारे जीवन में। हाँ, जब कोई आके भक्त को देखता है तो उसके मन में आनंद उठना चाहिए, वाह, मुझे भी भक्ति करनी है, मुझे भी इनके जैसे बनना है। मैं जब भक्ति में आया, मैं 1-2 भक्तों से ऐसे प्रभावित हो गया बहुत। और सच में वही जो प्रेरणा है, मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा वही हो गया था। हम्म, इतना उनको देख के कि इतना समर्पित भाव, इतना अच्छे, अच्छा मन, इतना अच्छे भक्त है, सब सेवा इतना अच्छा कर रहे हैं, सब लोगों के साथ इतना अच्छा बर्ताव कर रहे हैं, ये सब देखे मेरे में इच्छा आ गया, मुझे भी ऐसे बनना है। अभी भी प्रयास चालू है। कभी होगा तो होगा। लेकिन ये जो इच्छा है वो हमें होनी चाहिए। इसीलिए प्रभुपाद जी देखिए हर एक श्लोक जो है, अगर हम किसी बाहर के भगवत गीता का जो भाष्य है पढ़ेंगे, तो भक्ति के बारे में कोई नहीं बताएगा ये इस श्लोक में भक्ति के बारे में कहाँ है। लेकिन प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, हाँ, अगर ये प्रकृति के ऊपर उठना है तो भक्ति करनी है। तो डायरेक्ट कनेक्शन हमको कृष्ण जो बोल रहे हैं उसका जो पीछे क्या है उद्देश्य, वो प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ना है हमें। अगर प्रभुपाद जी का तात्पर्य नहीं पढ़ेंगे तो हमको असली जो उद्देश्य है, असली अर्थ जो है वो हमें मिलेगा नहीं। इतना एक ही श्लोक है, एक ही वाक्य है, कृष्ण भावनामृत में स्थित, स्थित और स्थिर दोनों चाहिए। स्थित होनी होना है और स्थिर भी होना है। ऐसा नहीं कि एक दिन करेंगे दूसरा दिन नहीं करेंगे, नहीं, फिर कुछ नहीं होगा। लेकिन
याद रखिए, कृष्ण भक्ति करने से हम सब, हमारे में जो ये बैड क्वालिटीज है, सब कुछ निकल जाएगा, स्वच्छ हो जाएंगे। तब भगवान आके हमारे हृदय में बसेंगे, तब तक नहीं आएंगे। इसलिए जीवन में जो हम कष्ट का अनुभव करते हैं ना, वो भगवान का कृपा है। भगवान बोल रहे थोड़ा स्वच्छ हो जाओ, फिर मैं आके बसूंगा, बैठूंगा। चलो अभी थोड़ा कचरा है तुम्हारे हृदय में, इसको स्वच्छ कर, साफ कर दो। और हम सोच रहे भगवान मैं आपकी इतना सेवा कर रहा हूँ, आप मुझे कुछ अच्छा कुछ दे ही नहीं रहे। भगवान बोल रहे अरे अच्छा ही दे रहा हूँ ना। श्रेयस बोलते हैं इसका, श्रेयस, श्रेयस और प्रेयस। श्रेयस का मतलब है आज का अच्छा नहीं, भविष्य में भी वो अच्छा होगा तेरे लिए। सबसे अच्छा होगा। स्वच्छ कर लो अपने आप को, मैं ही आके आए तुम्हारे साथ बैठ जाऊंगा तुम्हारे हृदय में। हम्म फिर प्रेमांजनच्चुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरम अचिंत्य गुणस्वरूपम गोविंदमादिपुरुषम तमहं भजामि। तब हम भगवान को हमारे हृदय में देख सकते हैं। नहीं तो क्या देखेंगे? अभी अंधकार ही अंधकार है अंदर, अज्ञान ही अज्ञान है, कैसे देखेंगे? भगवान आएंगे भी नहीं वहां। तो स्वच्छ करना है। स्वच्छता के लिए मार्ग है भक्ति। भारत स्वच्छता आंदोलन, भक्ति कीजिए, सब स्वच्छता हो जाएगा, अंदर बाहर सब कुछ स्वच्छ। ठीक है, आज हम यही खत्म करते हैं। किसी का कुछ प्रश्न है तो कृपा करके पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत। कृष्णा, दंडवत। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न है प्रभु जी हम्म कि जैसे प्रभु जी हम जो नहीं किया है फिर भी हमारे ऊपर जैसे कोई गलत एग्जाम लग गया है, हम्म तो फिर हम उसको क्या समझे प्रभु जी? जो भगवान हमारे गंदगी बाहर निकाल रहे हैं या फिर हम्म हमारे कर्मों की सजा है क्या प्रभु जी? दोनों, दोनों है। अभी देखिए, जब हमारे जीवन में कुछ हम ऐसे कष्ट आता है जीवन में, तो पहले तो भक्त क्या सोचता है? भक्त सोचता है ये तो मेरा कर्म फल का ही नतीजा है, क्योंकि मैं इतना बुरा आदमी हूँ कि मैंने इतना गलत काम किया है मैं पिछले जन्मों में। तो ये तो एक्चुअली बहुत ज्यादा मुझे भोगना, कष्ट आना चाहिए था, लेकिन भगवान की कृपा है, थोड़ा ही करके दे रहे वो। तो भक्त ऐसे सोचता है कि जो भी कष्ट आते हैं जीवन में। लेकिन एक और है कि जो हमारे हमारे शरणागति के ऊपर है, हम कितना कृष्ण के ऊपर शरणागत है। आ, आ, कृष्ण क्या करते हैं कि हमारा जो कर्म फल है उसमें थोड़ा कम भी करते हैं, लेकिन हमारे में दो जो कल्मश है उसको निकालने जैसे उसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, चेंज कर देते हैं। और हमको क्या करना है? भक्त हो के हमें क्या करना है? हर एक परिस्थिति में परिशुद्ध होने का प्रयास करना चाहिए। हम सब, हमारे में जो बुरा गुण है सबको बाहर निकालने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम कर्मियों के जैसे, कर्मी क्या करते हैं, कुछ कष्ट आ गया तो चिल्लाते हैं, ये करते वो करते, किसी के ऊपर हाथ दिखाते, तुम्हारे जैसे हो, तुम्हारे वजह से हो गया ये। नहीं, ये भक्त का नहीं है। भक्त बोलते हैं नहीं, ये तो मेरा ही है, ये मेरा ही है, लेकिन क्या सीखना है मुझे? ठीक है, वो तो तब मैं अज्ञान में था, अभी तो नहीं हूँ, अभी मैं भक्ति में हूँ, मुझे कैसे इसके साथ कैसे डील करनी है? वो शांत रहना चाहिए, सहिष्णु, टॉलरेंस। ठीक है, प्रयास करूंगा। अमानी ना माना देना कीर्तनीय सदारी। ओ वो मुझे गौरव मानता नहीं दे रहे, गौरव नहीं दे रहे, मुझे भी फिर भी देना है। ठीक है, प्रयास करूंगा। ये भक्त का प्रयास है। और भगवान देख रहे हैं, अच्छा है, मेरा भक्त सीख रहा है, सही मार्ग पे चल रहा है। तो धीरे धीरे भगवान वो सब कर्मफल को नाश कर देंगे। क्यों चाहिए कर्मफल? नहीं चाहिए, तो सब सीख लिया इसने। हम्म। तो तभी हमारे में नम्र स्थिति। नहीं तो हम सोचेंगे हाँ मैं तो बड़ा साधु हूं मैं, ये कैसे मुझसे ऐसे बर्ताव कर सकता है? अहंकार। उससे ही पता चल जाएगा कि हमने कुछ प्रगति नहीं की। हम्म ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, दंडवत मत। हाँ प्रभु जी, आप जो बता रहे थे कि ना लोगों का काफी बार नेचर जो होता है वो मतलब बेसिक जो नेचर होता है
वो भक्ति में आने से चेंज हो जाता है। बट यस मैंने काफी मतलब भक्त बोलो या काफी ऐसे लोगों को जो कहते हैं हम भक्ति में हैं, पर उनका जो बेसिक नेचर है, शायद मैं तो अभी भक्ति में मैं नहीं हूँ, मैं तो जस्ट शुरू की है। तो बहुत लोगों को ऐसा देखा है कि ना, वो बेसिक नेचर तुम कर रहे हैं, बराबर माला कर रहे हो, सुन रहे हो, श्रवण कीर्तन सब करो, पर वो बेसिक नेचर बिल्कुल नहीं गया है। नहीं, वो क्योंकि वो मैंने उत्तर और दे उस दिया उसका। बेसिक नेचर से बाकी बहुत सारे लोगों को तकलीफ भी होती है। नहीं, वो तो है, वो तकलीफ, देखिए तकलीफ होने के बारे में मैंने अभी बताया ना, तकलीफ इच्छा पूर्वक हो सकती है, बिना इच्छा के भी हो सकते हैं। हमारा कर्म फल है, किसको क्या तकलीफ हो रही है वो तो हमारा एक एक मनुष्य का कर्म फल है, वो तो हम भुगत रहे, उसके बारे में हमें सोचना नहीं है। नहीं, पर देखिए, वो जो पहली बात ये है, दूसरे के बारे में हमें सोचना नहीं चाहिए। दूसरे जीवों से हमको कुछ कष्ट हो रहा है तो हमारा कर्म फल है ऐसे, और हमको क्या करना है, मुझे ऐसे नहीं बनना है। मैं सिर्फ ऐसे ही देखता, इतना ही देखता हूँ मैं जीवन में। किसी के साथ किसी विषय, किसी व्यक्ति से मुझे कुछ कष्ट हो रहा है तो मैं सोचता हूँ मैं तो ऐसे नहीं होगा, मुझे ऐसे नहीं बनना है, मैं ऐसे बर्ताव नहीं करूंगा। ठीक है, वो कर रहा है, वो तो मेरा कर्म फल है, लेकिन मैं नहीं करूंगा। ये की है मैं जो सीखता हूँ हर सिचुएशन से। और बाकी भक्त तो अभी तत्व क्या है कि अगर हम ठीक से भक्ति करेंगे तो ऊपर उठेंगे गुणों से, अगर नहीं उठाए तो उत्तर तो साफ है, ठीक से भक्ति नहीं कर रहे। अभी वो भक्त को छोड़ दीजिए, वो भक्त, वो उसका प्रॉब्लम, वो सोचना है उसको, उसका मार्गदर्शन लेना है, फिर वो उस अपना रीति नीतियों को बदलना है, ठीक से भक्ति करना है, फिर ठीक, फिर। लेकिन हमको क्या, वो मैं कैसे करूं, मैं ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए मुझे, ऐसे नहीं बनना चाहता हूं मैं, कैसे करूं, कैसे करना है मुझे भक्ति। देखिए, जीवन में जब भी हम किसी को देखते हैं, अपने आप को आगे लेके आ जाइए उनके सामने, अपने आप को। तो मतलब क्या है, उनको देखने के बिना हमें अपने आप को देखना है कि मैं कैसा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जी परफेक्ट हूँ क्या, नहीं हूँ तो दूसरे जीवों के तरफ मैं क्यों हाथ दिखा रहा हूँ। तभी हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। जब तक हम ये वो गलत थे, मैं सही हूँ, इस दिशा पे चल रहे हैं ना, हम भक्ति में कभी भी, बहुत हमारे में भी जो दुर्गुण है वो नहीं निकलेंगे बाहर। जी फिर प्रभु वो जी। प्रश्न हमको ही आएगा, मैं तो इतने सालों से भक्ति कर रहा हूँ, बट मैं पहले भी इंटॉलरेंट था, अभी इंटॉलरेंट हूँ। पहले भी कोई कुछ बोलता था मैं इमोशनल हो जाता था, अभी भी हूँ, तो क्या फर्क हो गया, मैंने क्या भक्ति की फिर। तो अपने बारे में पहले सोचना है, फिर। अभी देखिए, जब हम आगे बढ़ेंगे ना, फिर भगवान हमको ये रेस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, ओके इन भक्तों का भी थोड़ा ख्याल रखो, फिर हम उनको मार्गदर्शन देंगे। लेकिन पहले हमको तो करना पड़ेगा ना, हमने ही नहीं किया हमारे जीवन में तो दूसरे व्यक्ति को क्या बोलेंगे हम। तो दूसरे व्यक्तियों के बारे में सोचना थोड़ा दिमाग से निकाल दीजिए, जी बहुत आसान हो जाएगा भक्ति की मार्ग। ये मेरा एक्सपीरियंस है लाइफ में। जी प्रभु जी। हरे ठीक कृष्ण। है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रभु। प्रभु जी, तीव्र भक्ति कैसे करते हैं? तीव्र तीव्र भक्ति। भक्ति क्या, तीव्र भक्ति का मतलब क्या है? तीव्र भक्ति का मतलब है कि अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलम भक्ति उत्तम। तीव्र भक्ति का मतलब है उत्तम भक्ति। उत्तम भक्ति का मतलब है कि हम अन्य अभिलाषा और कुछ अभिलाषा नहीं रखते, सिर्फ कृष्ण की संतृप्ति, कृष्ण को प्रसन्न करना, गुरु की को प्रसन्न करना, आचार्यों को प्रसन्न करना, यही हमारा जीवन का अगर ध्येय हो गया तो वो शुद्ध भक्ति है। और ये ज्ञान और कर्म से रहित होना चाहिए। ज्ञान है ये निराकार ब्रह्मन का ज्ञान, वो तो हम उससे दूर ही रहते, तो इसका कुछ प्रॉब्लम नहीं। कर्म है, जैसे बहुत लोग मंदिर भी आते हैं, फिर कोई देव देवताओं का पूजा करते हैं, कहीं और जाते कुछ और करते हैं, इससे मुझे ये मिलेगा, उससे वो मिलेगा, ये नहीं चाहिए। जो भी चाहिए कृष्णा दे देंगे, चाहिए तो। हाँ, सिर्फ कृष्णा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। और आचार्य ने जो मार्ग दिया है भक्ति का, उसका पक्का रूप से पालन करना है, बस वही तीव्र भक्ति है। और तीव्र भक्ति कैसे कर रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे में जो ये है, हमारे में बदलाव आएंगे, चेंजेस आएंगे।
तो हमको देखिए, भक्ति में जब हम आरंभिक हंत में भगवान हमें स्पेशल कृपा दे देंगे। सबको, सबकी अनुभव है ये, सबका अनुभव है कि आरंभ में हमको बहुत अ, विशेष कृपा मिल जाती है। फिर थोड़ा करते हैं और इतना सारा फल मिल जाता है भक्ति के। लेकिन वो ऐसे नहीं चलेगा, वो आगे जाके जाके थोड़ा मुश्किल ही होगा, क्योंकि शुद्धता नहीं रहेगा, नहीं रहता है ना। तो तीव्र भक्ति का मतलब है कुछ और आशा नहीं रखना है। जीवन में मुश्किल आ गए, सडनली कुछ प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, फिर भी नहीं, मैं कुछ नहीं मांगूंगा भगवान से। भगवान सिर्फ मुझे आपकी सेवा चाहिए बस, ये तीव्र भक्ति है। तो धीरे धीरे करके हमें इस हद तक पहुंचना है। अगर हम कल से ऐसे कर सकते तो बहुत अच्छा है, बहुत पुण्य जीव है आप। नहीं हो रहा है तो धीरे धीरे करना है, थोड़ा थोड़ा कम करना है ये भौतिक विषयों के ऊपर आतंकित होना। ये चाहिए, वो चाहिए, मेरे बच्चों के लिए चाहिए, मेरे कुटुंब के लिए ये चाहिए। भक्ति के बिना, भक्ति के लिए कुछ भी मांग सकते हैं हम। हाँ, मेरे बच्चे भक्त बनना है, मेरे पति को भक्त बनना है, पत्नी को भक्त बनना है, ये तो आशा रहित ही है, ये डिजायरलेसनेस ही है ये। वो उसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो उत्तम भक्ति ही है। लेकिन कुछ इंद्रिय भोग के विषय, ऐसे स्थान, ये वो लाभ, पूजा प्रतिष्ठा, ये सब छोड़ के कृष्ण के संतृप्ति के लिए, गुरु के संतृप्ति के लिए जो भक्ति करते हैं, वो तीव्र भक्ति है। ओके, कुछ यस और? प्रभु। ओके, किसी और का कुछ प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत मत। तो प्रभु जी, जैसे हम दूसरे मंदिर जाते हैं, गणपति मंदिर जाते हैं, नहीं जाना है। नहीं जाना है? नहीं जाना है। कृष्ण क्या बता रहे? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। ये देवता है, कौन है? कौन है ये देवता है? देव देवताओं। ये भगवान का अंश है प्रभु जी। फिर जानते हुए आप जा रहे हैं? बचपन से जा रहे हैं तो छोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है प्रभु। अभी तोड़ना मुश्किल होता है तो आप डिसाइड कर लीजिए कहाँ जाना है आपको। कृष्ण के गोलोक जाना है या गणेश जी का धाम जाना है? नहीं जाना तो गोदाम है प्रभु जी। अरे रे रे, ऐसे क्या है? ऐसे कैसे? फिर कीजिए ना। अगर आप सोचिए आपका कुछ हेल्थ का कुछ समस्या है, एक डॉक्टर के पास जाएंगे या दो डॉक्टर के पास जाएंगे? एक के पास हाँ जाएंगे। हाँ, क्यों? पहले से जाते थे हम किसी डॉक्टर के पास, वो अच्छा लग रहा है मुझे, मैं वो जा रहा हूँ, लेकिन उसको तो इस प्रॉब्लम का हल उसके पास नहीं है, फिर भी जाऊंगा मैं उसके पास? नहीं जाऊंगा ना। गोलोक पहुंचाने में कोई और कुछ कर नहीं सकता, सिर्फ कृष्ण की शरणागत आश्रय लेना है बस हम। तो धीरे धीरे करके छोड़ना है ये सब। हम्म, धीरे धीरे करके, ये नहीं कि रातों रात हमारे में ये बदलाव नहीं आएंगे। ठीक है, ठीक है, अभी हफ्ते में एक बार जा रहे, 2 हफ्ते में एक बार जाइए। और ये भी एक, माता जी, ऐसे नहीं कि गणेश जी क्रोधित हो जाएंगे, गुस्सा करेंगे, ये क्या, ये तो आ रही थी, ये मेरे भक्त है और अभी बंद कर दिया इसने कृष्ण भक्ति। बहुत खुश हो जाएंगे, अरे वाह, वही डर मेरे लगता है प्रभु जी। मेरे प्रभु के शरण ग्रहण कर लिया इसने, इससे पार्टी करेंगे फिर गणेश जी, खुश हो जाएंगे। इसीलिए कृष्ण बोल रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, हम तो हम सर्व पापेभ्यो। अगर आप सोच रहे तो महापाप हो जाएगा गणेश जी का पूजा छोड़ने से, कृष्ण बोल रहे हैं मैं देख लूंगा। वो मेरे ही अंश है ना, तो मेरे विरुद्ध कैसे जाएंगे वो? नहीं जाएंगे। कोई कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये है श्रद्धा, इसको पूर्ण श्रद्धा बोलते हैं। कृष्ण में श्रद्धा रखना बस, कृष्ण देख लेंगे सब कुछ। क्यों नहीं देखेंगे? सब लोग तो उनका अधीन ही है, उनके नियंत्रण में ही है। और हमारे जैसे नहीं है, देव देवता है, ऐसे नहीं कि वो भगवान ने कुछ बोल दिया हम बोलते नहीं, कृष्ण आप बोल रहे नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं देखूंगा।
जब हो सकता है मैं करूंगा। नहीं, देव देवता ऐसे नहीं है। वो बोलेंगे अब भगवान बोल रहे, ठीक है भगवान आपकी जैसे इच्छा। आप बोल रहे राधा माता जी को स्वीकार करना है, ये उनका वो जो कर रहे हो नहीं आ रहे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। वो तो प्रश्न का बात ही नहीं है, वो कुछ प्रश्न भी नहीं करेंगे, उनको ऐसे ही पता है कि जो उनका बॉस का शरण ग्रहण कर लिया वो तो बहुत संतुष्ट हो जाएंगे। तो भय का कारण ही नहीं है बाबा। जब कृष्ण के पास आते हैं, पूरा सृष्टि उनके हाथ में है, फिर क्या डरना, किस चीज से डरना। कुछ आवश्यकता नहीं है। प्रयास करके देखिए, आपको ही मन में वो दृढ़ विश्वास आ जाएगा, नहीं कृष्ण के भक्ति, सिर्फ कृष्ण का आश्रय देंगे हम। ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा अक्षय प्रभु बोले। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी ये हाँ लास्ट, हाँ बोलिए अक्षय प्रभु बोलिए। हाँ मैं बोल रहा था कि लास्ट जो अभी आपने डिस्कशन सुनाई नहीं दे देवी रहा देवताओं के आपका। बारे में, तो मैंने तो कृष्ण को स्वीकार कर लिया है। हाँ हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। आ रही है आवाज, आ रही है? हाँ आवाज आ रही है, बोलिए। बोल रहा हूँ कि मैंने तो कृष्ण भक्ति स्वीकार कर ली है, बट जैसे डर लगता है कि फैमिली में कन्फ्लिक्ट ना हो जाए अगर मैं फैमिली में कहीं बाकी जनों को हाँ बोलूं हटाने के लिए, वैसे। हाँ ठीक है, ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी क्या है ना कि घर में कौन है, ये थोड़ा मैं इंडिविजुअली आंसर करना चाहता हूँ। अगर आप मेरे से बात करेंगे तो डायरेक्टली मैं इसका आंसर दे सकता हूँ, लेकिन जनरल गाइडेंस में क्या देता हूँ जनरली, कि अगर हमारे घर में अगर कौन है उसके ऊपर है। जैसे मैं अपने घर के विषय के बारे में बताऊंगा कि मेरी माँ, पिताजी, फिर मेरी पत्नी, बच्चे, बच्ची, सो ये सब। तो जब मैं कृष्ण भक्ति में आया, फिर मैं रातों रात मैंने किसी कुछ निकाला नहीं मैंने। तो उनको छोड़ा करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे उनको भी समझाया, और एक स्तर के बाद बोल दिया नहीं हो गया, बस समय देंगे चेंज करने के लिए। लेकिन हमें भी उतना, हमको भी उतना श्रद्धा होनी चाहिए हमें भी कृष्ण के ऊपर। तो थोड़ा टाइम देके, थोड़ा होशियारी से काम करना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम युद्ध करने के लिए नहीं बैठे हम ये किसी के साथ, नहीं। और ये भी नहीं कि ओ उनको बुरा लग जाएगा ऐसे तो मैं कुछ जीवन में कुछ चेंज ही, बदलाव ही नहीं लाऊंगा, नहीं। भगवान देख रहे कितना श्रद्धा है तुझे तुझे मेरे में, प्रयास कर रहे हैं। हाँ प्रयास करूंगा कृष्ण। कैसे प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा उसको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है प्रयास करो। फिर कुछ हम प्रयास करेंगे, फिर भगवान थोड़ा कृपा देंगे ना हमको। ऐसे नहीं कि हम हाथ पे हाथ डाल के बैठे तो भगवान देख रहे, अरे कुछ करो ना बाबा, क्या मैं ही खाना पकाऊं, मैं ही आपको खिलाऊं, जाओ थोड़ा प्रयास करो। नहीं तो प्रयास करने से हो जाता है, नहीं होगा तो हमें दृढ़ निश्चय से रहना है, और धीरे धीरे उसको सही सही करना है। लेकिन खुद का जो है अभी, अगर हम ऐसे फोर्सफुली ऐसे हमें करना हो रहा है, तो मंदिर में जा रहे हैं ठीक है, कोई गणेश जी का मंदिर जा रहे हैं ठीक है, जाके प्रार्थना करेंगे गणेश जी मुझे सिर्फ कृष्ण के आश्रय लेना है, मुझे कृपा दीजिए। उनसे ही पूछ लेंगे, उनसे ही प्रार्थना कर लेंगे, हरे तो कृष्ण। वो भी कर लेंगे, वो भी हो जाएगा, वो मार्ग भी चल जाएगा। लेकिन इसीलिए संग बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, महत्व चीज है संग। इस भक्तों के संग करते वो बहुत मुख्य है। और सही जो मार्गदर्शन चाहिए वो भी इम्पोर्टेंट है। और हर सभी भक्तों को वो मार्गदर्शन नहीं मिलता, क्योंकि कोई भक्तों को नहीं चाहिए ये मार्गदर्शन, बोल रहे नहीं मैं अपने आप जैसे मुझे चाहिए वैसे करूंगा, ठीक है उनका इच्छा है। लेकिन जो बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं भक्ति में जल्दी, उनको सही मार्गदर्शन भी आवश्यक है। और वो जो मार्गदर्शन देंगे उनका जीवन में, मैं जैसे मैंने बताया, उनके घर में आके पहले देखिए कि उनका आल्टर कैसा है,
उनके घर में क्या वो देव देवताओं का पूजा कर रहे हैं, अगर कर रहे तो उनसे मार्गदर्शन लेने का कुछ प्रश्न ही नहीं है। हाँ, तो ये सब कंफर्म होने के बाद ठीक है, मैं ये तो पूरा पक्का वो जो बोल रहे वही कर रहे हैं, ठीक है मैं इनका मार्गदर्शन ले लूंगा, क्योंकि हर एक भक्त ये सब परिस्थितियों से गुजरा रहता है, सबको ये सब फेस करना ही पड़ता है। तो बहुत सारे विषय है यहाँ, थोड़ा थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। ओके, बहुत आज खुशी मुझे, हाँ इतने सारे भक्त प्रश्न पूछ रहे हैं, नहीं तो हमारा क्लास खत्म हो जाएगा, मैं एक ही आदमी बोलता हूँ, फिर बाद में स्विच ऑफ, बहुत बोर होता है। ये क्या है, भक्तों को कुछ इंटरेस्ट ही नहीं ऐसे लगता है। हरे कृष्णा। ओ प्रीति माता जी, हाँ ओके ठीक है, क्लोज करें। हरे कृष्ण। हाँ दंडवत मत। बहुत हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। हरे कृष्णा। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू हरे थैंक यू। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा दंडवत। ओके, हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा धन्यवाद। हरे कृष्णा, सबको हरे कृष्णा। डिस्कनेक्ट करूंगा। हरे कृष्ण।